Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start the next lesson of the same unit, that is 8.2, unit 8 का second chapter. और वो क्या है, वो उसका नाम क्या है? The name of the lesson is My Silly Sister. क्या पढ़ेंगे हम आज? My Silly Sister पढ़ेंगे. A very nice story. It is written by रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो मेरे फेवरेट ऑथर हैं. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं लिखने के लिए, इस वजह से. और यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया है कि एक भाई जो है वो अपनी बहन से कितना इरिटेट होता है. छोटी बहन है उसकी, वो भी कभी छोटा था, वो भी बदमाशियाँ करता था, लेकिन जब छोटी बहन बदमाशी करती है तो उसे बहुत इरिटेशन होती है. और उस इरिटेशन को वो अपनी मम्मी को बोलता है कि देखो तुम्हारी बेटी कैसी है, हाँ इसे कुछ भी नहीं आता है, एकदम बुद्धू लड़की है, इसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आता है. ठीक है, वो खुद भी कभी बच्चा था और उसने खुद भी कभी उतनी ही बदमाशियाँ करी होगी, लेकिन उसे बहन की बदमाशियाँ जो है वो बहुत ही सिली लगती हैं, और इसीलिए वो कहता है कि मेरी बहन जो है वो क्या है, सिली है, माई सिली सिस्टर. उसे बहन की बदमाशियाँ जो है वो बहुत ही सिली लगती हैं. ठीक है, और वो कहता है दैट माई सिस्टर इज़ वेरी सिली, बट इट ऑल्सो शोज दैट हाउ ही लव्स हिज सिस्टर. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट हाउ ही लव्स हिज सिस्टर. एंड उसे उसकी बहन जब परेशान करती है तो इरिटेट तो होता ही है, लेकिन उसे मज़ा भी बहुत आता है. ठीक है ना. So let's start reading it. हाँ, वो मदर योर बेबी इज सिली. तो वो कहता है कि मम्मी तुम्हारी बेबी जो है ना बहुत सिली है, बहुत ही बेवकूफ़ है, फुलिश है. ठीक है, क्या है, बहुत ही सिली है. शी इज सो वेरी चाइल्डिश. कितनी बच्ची है, कितना बचपना है इसके अंदर. शी इज सो वेरी चाइल्डिश, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बचपना है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, चाइल्डिश है. सो वेरी चाइल्डिश है ना, बहुत ही ज़्यादा बच्चों जैसी है. तो बच्ची है तो बच्चों जैसी ही तो होगी ना, लेकिन उसे बहुत इरिटेट होता है और वो कहता है कि मदर योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश, शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स एंड इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स. तो उसे तो इतना भी नहीं पता है कि जो आकाश में चमकते हैं वो तारे हैं और जो स्ट्रीट पे लाइट्स लगे हुए हैं वो लाइट्स हैं. उसे क्या, वो सबको वो सोचती है कि तारा है और सबको देख के खुश होती है, तारे को भी देख के खुश होती है और स्ट्रीट लाइट्स को भी देख के खुश होती है. शी डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द स्ट्रीट लाइट्स. ठीक है, ब्राइट स्टार्स और स्ट्रीट लाइट्स के बीच के डिफरेंस उसे समझ ही नहीं आती है. ठीक है, व्हेन वी प्ले विथ पेबल्स, जब हम पेबल्स के साथ खेलते हैं. पेबल्स क्या होते हैं, छोटे पत्थरों को कहते हैं पेबल्स. ठीक है, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको कहते हैं क्या, पेबल्स. तो जब हम पेबल्स के साथ खेलते हैं तो उसे क्या लगता है, शी थिंक्स दे आर रियल फूड. तो उसे लगता है कि अरे ये तो सच्ची का खाना है, और वो उसको मुंह में खा लेती है. ठीक है, शी थिंक्स दे आर रियल फूड. ओके, She even tries to put them into her mouth. और कभी कभी तो वो उसे खाने की भी कोशिश करती है. क्या करती है, दांत से चबाने की कोशिश करती होगी, है ना. When I open a book before her, और जब मैं उसे किताब खोल के, जो बड़ा भाई है तो छोटी बहन को पढ़ाने की कोशिश करता है, किताब खोल के कहता है कि पढ़ो. ठीक है, तो when I open a book before her and ask her to learn ABC, और जब मैं बुक खोलता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि चलो पढ़ो ABC, तो क्या करती है वो, she tears the pages with her hands. तो वो ऐसे करके उसको ऐसे कर करके पूरा पेज जो है वो फाड़ देती है. ठीक है, वो पूरा ऐसे करके उसको फाड़ देती है. एंड roars with joy at nothing, और फाड़ के खूब खुश होती है कि हाँ अरे मैंने बड़ा काम किया है. ठीक है, एंड roars with joy, रोज यानी क्या करती है, चिल्लाती है, खूब जोर से हंसती है, खूब जोर से. एट नथिंग, किसी भी चीज पर नहीं, कोई काम नहीं किया, ABCD भी नहीं पढ़ा, ये नहीं कि हाँ ABCD पढ़ा तो अच्छा काम किया तो मैं खूब खुश होकर चिल्ला के हंस रही हूँ. नहीं, फाड़ दी किताब कॉपी और तब क्या करती है, चिल्ला के
दिखाती है कि हाँ मैं कितनी खुश हूँ। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ लेसन्स, ये उसके पढ़ने का तरीका है। तो तुम्हारी जो बेबी है अपनी मम्मी को कह रहा है कि मम्मा तुम्हारी बेबी बहुत सिली है, वो तो स्टार्स और ब्राइट और स्ट्रीट लाइट्स के बीच का डिफरेंस नहीं समझती है, वो पेबल्स को सोचती है कि सचमुच का खाना है और उसे खाने की कोशिश करती है। और वो और क्या करती है, जब मैं उसे पढ़ाता हूँ कि चलो पढ़ो A B C, तो A B C ना पढ़ के वो पूरा कॉपी किताब फाड़ के फेंक देती है और उसके बाद क्या करती है, हंसती है जोर जोर से। यही तुम्हारी बेबी का पढ़ने का तरीका है। वो अपनी मम्मी से शिकायत करता है अपनी बहन की। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, और जब मैं गुस्से में उसकी तरफ देखता हूँ और अपना सिर हिलाता हूँ, ठीक है, और उसे डांटता हूँ, जोर जोर से डांटता हूँ कि अरे तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों खराब कर दिया, तुमने ये क्या कर दिया। जब मैं इस तरह से उसे डांटता हूँ, ठीक है ना, ये बोलता हूँ तुम कितनी बदमाश हो, और कॉल्स हर नॉटी, यानी क्या बोलता है, नॉटी यानी क्या, बदमाश, कि तुम कितनी बदमाश हो। जब मैं उसको जोर से चिल्ला के बोलता हूँ कि तुम कितनी बदमाश हो, शी laughs and thinks it great fun, तो उसे बहुत मजा आता है। मेरी गुस्से पे उसे क्या आता है, हंसी आती है। She laughs and thinks it great fun, ठीक है, तो वो उसे बहुत ही खुश होती है उससे वो। Everybody knows that father is away, सबको पता है कि फादर जो है वो कहाँ है, वो दूर हैं, कहीं है नहीं यहाँ पे। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, और कभी कभी मैं बोलता हूँ पापा पापा, ऐसे करके जब मैं बोलता हूँ तो शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर, तो वो ऐसे देखती है जैसे उसे लगता है कि सचमुच पापा आ गए क्या। छोटे बच्चे को हम करते हैं ना कि हम ऐसे उसको बहलाते हैं कि अरे देखो मम्मी, तो वो ऐसे ऐसे देखने लगते हैं, अरे देखो पापा, तो वो भी अपनी बहन के साथ वैसे ही खेलता है कि अरे पापा देखो पापा, तो वो क्या करती है, वो भी देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि पापा दूर हैं। ये बच्चा तो बेचारा बड़ा हो गया है, उसे पता है कि पापा नहीं है, लेकिन वो बच्ची को नहीं पता कि पापा नहीं है, और वो ऐसे देखने लगती है। तो वो उसे क्या सोचता है कि ओ गॉड शी इज सो सिली, है ना। समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डोंकीज दैट आर, कभी कभी मैं क्या करता हूँ, जो डोंकीज आते हैं उनके साथ अगर मैं क्लास करता हूँ, उनकी क्लास लेता हूँ, डोंकीज की क्लास लेता है। ये क्या है, ये एक नया टाइप का खेल है बच्चे का। एंड वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स, तो जब वॉशरमैन जो है, वॉशरमैन कौन होते हैं, धोबी। वॉशरमैन कौन है, धोबी। तो धोबी जब कपड़े लेने आते हैं, गंदे वाले कपड़े लेने के लिए जब आते हैं, और उनकी जो डोंकीज होती हैं उनको मैं बोलता हूँ कि चलो तुम्हारे को मैं टीचर बन जाता हूँ और तुम स्टूडेंट्स बन जाओ। कौन, डोंकीज को स्टूडेंट्स बनाता है अपने, ठीक है ना, उनकी क्लास लेता है। टू ब्रिंग कैरी डर्ट, आई वार्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड देन शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइजेस, और जब मैं उसे बोलता हूँ कि देखो मैं स्कूल मास्टर हूँ और तुम सब टीचर हो, तुम सब स्टूडेंट्स हो, वो सारे डोंकीज और उसकी बहन भी, और तुम बिल्कुल भी शोर मत मचाओ क्लास में, ठीक है। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है, ठीक है। जब उसे बोला जाता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और बिल्कुल चुप रहना है, शोर नहीं मचाना है, तो वो एकदम चुप हो जाती है। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा, और उसे बोलता है कि अरे मुझे दादा बुलाओ, ठीक है। दादा मतलब क्या होता है, दादा बोलते हैं भाई को, ठीक है, भाई को कहीं कहीं पे, ठीक है। दादा किसको बोलते हैं, भाई को। तो मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे दादा बुलाओ, ठीक है, दादा। तो योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, और तो तुम्हारी बेबी को क्या चाहिए, मून चाहिए, मून को कैच करने की कोशिश करती है। मैं उसे कुछ कहता हूँ और वो कोई काम करती है। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे दादा बुलाओ, तो वो क्या करेगी, वो ऐसे ऐसे करके मून को कैच करने की कोशिश करती है। शी इज रियली फनी, बहुत ही फनी है, बहुत ही कैसी है, बहुत ही फनी है, उसको देख के मुझे हंसी आती है। मदर योर बेबी इज सिली, शी इज ऑल्सो वेरी चाइल्डिश, तो माँ तुम्हारी बेबी जो है वो कैसी है, सिली है, और वो और कैसी है, शी इज ऑल्सो वेरी चाइल्डिश, और वो बहुत चाइल्डिश भी है, ठीक है, यानी बच्चियों जैसी है, बच्चों जैसी है,
ठीक है, बचपने से भरी हुई है। ठीक है, तो स्टोरी बहुत अच्छी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची को एक भाई जो है उसने अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब किया है। एक भाई अपनी छोटी बहन के बारे में क्या सोचता है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हैं और वो सही में होती हैं। सारे भाई जो है ना अपनी छोटी बहन के लिए ऐसे ही सोचते हैं कि बुद्धू है, इसे तो कुछ नहीं आता है। लेकिन भाई, तुम लोग जानते नहीं हो कि तुम भी कभी छोटे थे तो तुम्हें भी कुछ नहीं आता था, तुम भी वैसे ही थे। समझ गए? तो आई थिंक यू लाइक द स्टोरी, आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी, है ना? अब हम स्टोरी को बहुत ही शॉर्ट में समरी देखते हैं इसकी। द स्टोरी माई सिस्टर ब्रिंग्स आउट द ब्यूटिफुल रिलेशन ऑफ यंग गर्ल विथ हर ब्रदर। तो एक छोटी बच्ची जो कि बहुत छोटी है और उसके भाई के बीच की रिलेशनशिप हम इस स्टोरी में देखेंगे। In this chapter, a boy complains to his mother about his little sister. तो इस चैप्टर में एक भाई जो है, एक लड़का, वो अपनी मम्मी से कंप्लेन करता है। किस चीज़ को लेकर के? अपनी छोटी बहन को लेकर के। Who seems to be extremely naughty, जो बहुत ही क्या है? नॉटी है, बहुत ही क्या है? बदमाश है। Their father is away and the boy takes care of the little girl. उनके फादर उनके साथ नहीं रहते हैं, ठीक है ना, वो दूर रहते हैं, तो वो अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता है। ठीक है, द स्टोरी ब्रिंग्स आउट द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड। तो इसमें हमें एक छोटे बच्चे की मासूमियत देखने को मिलती है और एक छोटे से भाई की अपनी बहन के लिए प्यार देखने को मिलती है। इसलिए ये स्टोरी जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि कैसे एक छोटा भाई जो है वो अपनी बहन की बदमाशियों को अपनी मम्मी से डिस्क्राइब करता है और उसमें कितना प्यार छुपा है, और एक छोटी बच्ची जो है वो कितनी मासूम है, जिसे दुनिया में किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है ना? बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो बिल्कुल किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं है, खाने की फिक्र नहीं है, क्या क्या ठंड लग रही है उसकी फिक्र नहीं है, स्कूल जाना है उसकी फिक्र नहीं है, किसी भी, वो क्या है, एकदम केयर फ्री है ना? केयर फ्री चाइल्ड है। तो इसीलिए ये स्टोरी जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो वर्ड्स आए हैं, न्यू वर्ड्स, वो हम देखेंगे। तो न्यू वर्ड्स में क्या है? चाइल्डिश। चाइल्डिश क्या होता है? बचपना से भरा हुआ जो होते हैं उसको बोलते हैं चाइल्डिश। तो हम जैसे कि बोल सकते हैं कि द बेबी इज चाइल्डिश। क्या है? द बेबी इज चाइल्डिश, है ना? बेबी कैसी है? चाइल्डिश है। उसके बाद पेबल। पेबल का मतलब क्या होता है? पेबल का मतलब होता है छोटे छोटे स्टोन्स। तो हम क्या करते हैं? आई प्ले विथ पेबल्स। हम क्या करते हैं? हम पेबल्स के साथ खेलते हैं। आई प्ले विथ पेबल्स। डोंकी। डोंकी, राम हैज अ डोंकी। डोंकी का मतलब होता है गधा। तो राम के पास एक डोंकी है। राम हैज अ डोंकी। डर्टी। डर्टी मतलब क्या होता है? गंदा। तो माई क्लोथ्स आर डर्टी। मेरे क्लोथ्स कैसे हैं? गंदे हो गए हैं। माई क्लोथ्स आर डर्टी। एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा, है ना? तो माई मदर shows her anger, shows her anger, अपना गुस्सा दिखाती है। ठीक है ना? या फिर मम्मी का गुस्सा जो है वो नकली भी होता है, एक्साइटमेंट। हाँ, बेबी जो है वो बहुत ही क्या दिखाती है? एक्साइटमेंट शो करती है। तो बेबी जो है शोज हर एक्साइटमेंट।
प्लेफुल, और प्लेफुल यानी क्या, खेल खिलवाड़ करते रहना, तो ही इज प्लेफुल, ही इज प्लेफुल, खिलवाड़ करते रहते हैं उसको बोलते प्लेफुल। नॉटी, नॉटी मतलब बदमाश, तो ही इज वेरी नॉटी, ही इज वेरी नॉटी। ओके, वॉशरमैन, वॉशर का मैन का मतलब क्या होता है, धोबी, तो वॉशरमैन क्या करता है, हमारे कपड़े धोता है। वॉशरमैन वॉशेस आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन धोता है, वॉशेस आवर क्लोथ्स। ओके, वॉशरमैन हमारे कपड़े धोते हैं। ओके, नाउ वी विल जस्ट गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिली, फुलिश, चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब बचपना, ओके, बचपना होता है। नॉटी भी बोल सकते हैं। स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स का मीनिंग हुआ रोड, स्ट्रीट्स। उसके बाद पेबल्स, पेबल्स का मीनिंग होता है छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, स्मॉल पत्थर, छोटे पत्थर। ओके, फिर एक्साइटमेंट, एक्साइटेड मतलब फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब क्या, फोर्सफुली कोई काम करने को बोलते हैं इंसिस्ट। और वॉशरमैन तो पता ही है, अ पर्सन हु वॉशेस क्लोथ्स। अब हम देखते हैं इसके सेल्फ मेड क्वेश्चंस। तो सेल्फ मेड क्वेश्चंस में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ इज द बेबी, द बेबी इज सिली एंड चाइल्डिश एंड सो वेरी चाइल्डिश। The baby is silly and so very childish. What does the baby not know? The baby does not know the difference between street lights and the bright stars. वो किसके बीच का डिफरेंस नहीं जानती है, स्ट्रीट लाइट्स के का और ब्राइट स्टार के बीच के डिफरेंस को नहीं जानती है। ओके, फिर what does the baby do in being scolded? जब उसे डांटा जाता है तो क्या करती है, ऑन बीइंग स्कोल्डेड शी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, तो वो खूब हंसती है, ठीक है, शी लाफ्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, और खूब मजा करती है, मजा आता है उसको। व्हाट डज शी डू व्हेन द टीचर कॉल आउट हर फादर, तो जब टीचर नहीं, जब द ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर जब है वो क्या बोलता है कि पापा, तो वो क्या करती है, when the brother call out her father, ठीक है, तो वो क्या करती है उस समय, brother call out her father, she looks quickly about in her excitement, तो वो ऐसे excited होके देखने लगती है इधर उधर। Why is the child funny? The child is funny because she wants to catch the moon, moon को कैच करना चाहती है, तो फनी होगी ना। Who is the writer of my silly sister? Yes, the writer of the silly sister is रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन थे पता है आप लोगों को, जिन्होंने जनगण मन लिखा है ना, हाँ, जो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है जिन्होंने लिखा है वही है, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, उन्होंने ही लिखा है हमारा राष्ट्रगान, ठीक है। What does the baby do with the pebbles? Pebbles के साथ क्या करती है बेबी? The baby tries to eat the pebbles thinking that it is real food. तो बेबी जो है वो पेबल्स को खाने की कोशिश करती है, क्या सोच के कि वो सचमुच का खाना है, ठीक है। And what does the baby do with the book? बुक के साथ क्या करती है? The baby tears the pages of the book and laughs. तो वो बुक के पेजेस को फाड़ देती है और खूब हंसती है। फाड़ने के बाद क्या करती है? हंसती है। Okay, now the next question is, when does the baby laugh? When her brother scolds her and moves his head in anger, she laughs at it. तो जब उसकी भाई जो है उसको डांटता है ऐसे ऐसे करके, तो वो खूब हंसती है, उसको देख करके क्या करती है? खूब हंसती है, ठीक है। Why does the washerman bring donkeys? Washerman donkeys को लेके क्यों आता है? तो washerman brings donkeys to carry away the dirty clothes.
तो जो गंदा कपड़ा है उसको ले जाने के लिए वॉशरमैन जो है वो क्या लेकर आता है, डोंकीज को लेकर के आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग द बेबी डज। कौन सी चीज है फनीएस्ट थिंग जो बेबी करती है, क्या करती है फनी थिंग। द बेबी लव्स एट हर ब्रदर, बेबी जो है अपने भाई पे हंसती है। whenever he is in anger and scolds her, जब भी वो गुस्सा होता है तब, ठीक है। डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली, बेबी सिस्टर जो है सचमुच सिली है, हाँ नहीं सिली नहीं है, वो तो बच्ची है। द बेबी सिस्टर इज रियली नॉट सिली बिकॉज शी इज अ स्मॉल चाइल्ड, शी इज वेरी इनोसेंट एंड डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, और वो कुछ भी अभी जानती नहीं है, तो इसीलिए वो सिली लगती है पर वो है नहीं, ठीक है। नाउ जस्ट सी these are few of the words that we have to fill in the blanks to spell the words correctly। तो इसमें हम क्या भरेंगे, SILLY silly, ओके। यहाँ पे PEBBLES pebbles, फिर क्या है STREETS streets, फिर ये क्या है स्कोल्ड, SC स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है। स्कोल्ड करना मतलब क्या होता है, डांटना। फिर ये क्या है लेसन्स, LESSONS लेसन्स। नाउ दिस इज नॉटी, NAUGHTY नॉटी। फिर क्या है एक्साइटमेंट, EXCITEMENT excitement। then next is donkey, DONKEY donkey, okay। now we will do the next and the next is इसके आंसर्स यहाँ पे हैं, वहाँ पे भी करेक्ट कर दिया मैंने, ब्लैंक भर दिया और आंसर्स भी यहाँ पे हैं, so you can just go through the answers also। now write a similar word from the story। तो फूलिश के लिए सिमिलर वर्ड क्या है जो स्टोरी में यूज किया गया है, यस सिली, है ना। यहाँ पे है आंसर, ये देखो सिली, हाँ। स्टोन्स, स्टोन्स के लिए क्या यूज किया गया है, पेबल्स, PEBBLES पेबल्स, है ना। वर्ड्स को इतनी बार यूज किया गया है कि जितने भी न्यू वर्ड्स हैं वो हमें क्या हो जाते हैं, फटाक से याद हो जाते हैं, है कि ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, सारे एक्सरसाइजेस को बहुत ध्यान से करना चाहिए। फिर मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है, नॉटी, नॉटी। मिस्चीवियस मतलब क्या, शैतान, शैतान कौन है, नॉटी, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फेच, फेच का मतलब क्या है, हाँ फेच का मतलब होता है लाना, ब्रिंग, किसी भी चीज को, जैसे पानी लाना, खाना लाना, उसको फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फेच न्यूज़पेपर, ये सब होता है, ओके। नाउ वी विल जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। चिल्ड्रन है, बॉक्स में दे है और बेल है, इनसे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो कौन होगा यहाँ पे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, ओके। फिर उसके बाद है दे आर हैप्पी, क्या होगा, दे आर हैप्पी। उसके बाद क्या है, दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन, क्या खेल रहे हैं वो सब मिलके। हमने क्या यूज किया, हम चिल्ड्रन की जगह पे दे यूज कर रहे हैं, है ना। तो दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन। फिर देयर इज वन मोर, इसमें आंसर में है एक जो है यहाँ पे मिस हो गया है, प्रिंट होना, लास्ट वाला जिसमें बेल यूज हुआ है। क्या है ये है कि द बेल हैज रंग, द बेल हैज रंग, इट इज टाइम फॉर लेसन्स, ओके। दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेज, वो मिस हो गया है, बट यू कैन राइट इट समवेयर। Now the next is question, fill in the blanks। One child, many, yes, many children, one child, many children।
One fox, many foxes. One duck, many ducks. One goose or many geese. ये सारे वर्ड्स क्या हैं? These are all plurals. ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो है ये क्या है? These are all plural. Okay, now the next exercise. Add full to make a word. Full यूज करके वर्ड बनाना है. तो the children are playful. Children कैसे हैं? Playful. उसके बाद क्या है? The flowers are beautiful. Beautiful. The flowers are beautiful. The books are useful. कैसा? Useful. The books are useful. Okay, we'll just see it in the next page. The vegetables are plentiful. ये एक नहीं आया है. It is over here. I am just writing it down. The vegetables are plentiful. Vegetables are plentiful. Plentiful. ठीक है? Plenty. So you can see it also in the solutions. यहाँ पे solutions है इसका. You can see. हाँ? चलो. Now the next question we can see. Add ly to make a word. तो अब इसमें क्या करना है? ly लगाना है. The new shoes are lovely. Lovely. He is really. 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 उसके बाद we should eat slowly. We should eat slowly. फिर क्या है? Let us sing softly. कैसे sing करना चाहिए? Softly. Let us sing softly. Okay? इसके भी solution है यहाँ पे. You can see lovely, smartly, slowly, softly. Okay? Now question number. इसमें ISH लगाना है. Okay, that girl is always crying. She is childish. वो बच्ची जो है हमेशा रोती रहती है. तो कैसी है वो? Childish है. Child में हमने ISH लगा दिया तो क्या हो गया? Childish. I slipped on a banana peel. I feel foolish. What will be it? Fool and ISH. Foolish. My sister is babyish. My sister is babyish. Okay, now let's write 5 questions. How you help your mothers at home. So here is the solution of this. ये क्या है? I help my mother in cleaning. I help my father fetching him the newspaper. ठीक है? I also help my younger brother in his studies. I also help my sister with learning lessons. और लास्ट में एक और है जो यहाँ पे नहीं टाइप हुआ है. ठीक है? वो होगा कि okay, there are only these many sentences. ठीक है? लास्ट में एक सेंटेंस जो है ये that has not been typed. वो है कि I do a lot of work at home. I do a lot of work at home. Okay? At home. So with this we complete the chapter. Hope you enjoyed the chapter. Okay? And understood all the question answers and all the words. कैसे देखा ना? वर्ड्स जो हैं फुल से भी वर्ड्स बनते हैं, फुल लगा के भी, ISH लगा के भी वर्ड्स न्यू वर्ड्स बनते हैं. और उसके बाद और क्या लगा के हमने बनाए? LY लगा के भी बड़े सारे न्यू वर्ड्स हमने बनाए. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस लेसन. और वोकैबुलरी जो है उसका बहुत ही अच्छा है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना. एंड आई होप कि सबके भाई बहन के बीच में ऐसे ही लव जो है और अफेक्शन जो है वो बना रहे. विद दिस आई कंप्लीट द लेसन.
and in our next class I will come with again another lesson. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.